दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें अभी तक हम हैंड मूवमेंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, वॉइस एंड टोन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसी के साथ में अब हमें अपने बॉडी का जो एक इम्पॉर्टेंट लिम्ब है, इसके बारे में चर्चा करनी है, जिसे हम कहते हैं लेग्स। दोस्तों, लेग हमारे स्टैंडिंग पोजीशन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कि हम अपने पैरों को किस तरह से रखते हैं। आपने कई बार जब लोगों को स्टेज के ऊपर स्पीच देते हैं तब देखा होगा कि उनके लेगों का मूवमेंट जो है वो इम्प्रॉपर होता है। अगर हम लेगों का मूवमेंट ही प्रॉपर कर लें तो भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो जब खड़े होते हैं तो अपने दोनों पैरों पर बराबर वजन रखकर खड़े होने की जगह कभी एक तरफ वजन रख के खड़े होते हैं, कभी दूसरी तरफ वजन रख के खड़े होते हैं। वो कंटिन्यूस जब बात कर रहे होते हैं तो बिल्कुल डांस पोजीशन पे करते हैं, डांस पोजीशन पे रहते हैं। कभी एक पैर पे वजन, कभी दूसरे पैर पे, कभी पहले पैर पे, कभी दूसरे पैर पे। ये इस तरह से मूव करते रहते हैं। या फिर कृष्ण कन्हैया की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन में खड़े हो जाते हैं बात करते वक्त। या फिर अपने जो पैर हैं वो साइड से उठाना शुरू कर देते हैं, या फिर बाहर की तरफ से उठाना शुरू कर देते हैं, या आगे से उठाएंगे या पीछे से बार बार अपने जो पीछे की जो एड़ियाँ हैं उनको ज़मीन से उठाना शुरू कर देते हैं। तो कई लोग रहते हैं जब वो बात करते हैं या कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो अपने पैरों को प्रॉपर बैलेंस करके नहीं रखते हैं। जबकि अगर आपको कहीं पर भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और अगर आपको खड़े होने का मौका मिलता है तो आपको अपने दोनों पैरों के ऊपर बराबर वजन रखकर खड़े होना है। दोनों पैरों के बीच में आपकी 1 से 1.5 फीट की कंफर्टेबल दूरी होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है इसको आपको मैनेज करते वक्त ध्यान रखना है कि आपका जो वजन है और आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से आप आसानी से खड़े हो सकें। ना तो बहुत ज़्यादा पड़ोस में रखना है अपने पैरों को, ना ही अपने पैरों को बहुत ज़्यादा दूर रखना है। तो दोस्तों, आप जब भी खड़े होकर किसी से बात कर रहे हैं या कहीं पर भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो अपने पैरों को विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये तो हमने बात करी जब हम सामान्य रूप से चर्चा कर रहे हैं या कहीं स्टैंडिंग माइक के साथ में हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब की। उसी के साथ में अगर आप किसी बड़े स्टेज के ऊपर अगर आप खड़े हैं और वहाँ पे अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो कई आप स्पीकर्स को देखिएगा, वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूस आना जाना शुरू करते हैं। तो लोगों का ध्यान उनकी स्पीच से हटके और उनके सिर्फ मूवमेंट के ऊपर ही जाकर केंद्रित हो जाता है। इस चीज़ से बचना है और इन गलतियों से आपको बचना है अगर आप आपका पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस दौरान आपको क्या करना है, आपको मूवमेंट्स तो करने हैं बट मूवमेंट्स इतने ज़्यादा फास्ट ना हो कि वो आपकी स्पीच के ऊपर से लोगों का ध्यान हटा दे। इसके लिए आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि आपको कितनी स्पीड रखनी है। इसी के साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप बात कर रहे हैं लोगों के साथ में और स्टेज पे अगर आप खड़े हैं तो आप बार बार आगे और पीछे मूवमेंट ना करें, वरना कई बार लोग ये करते हैं कि वो बहुत आगे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पीछे आते हैं। इससे भी लोगों का ध्यान आपकी स्पीच से हटके वो सीधा आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। आपको बहुत टैक्टफुल इस चीज़ का यूज़ करना है ताकि आप ज़्यादा आसानी से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, हमने इस सीरीज़ के अंदर जो सीखा है, हमारे इस वीडियो में हमने सीखा है कि आपको किस तरह से अपने लेग के मूवमेंट का उपयोग करना है ताकि आप अपनी स्पीच को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। इसी तरह की शानदार जानकारियों के लिए जिससे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकें, मेरे साथ में जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।